हेलो दोस्तों, हमारी 10वीं की क्लासेस में आगे बढ़ते हुए हम लास्ट सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को आगे बढ़ाएंगे। सेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब के बारे में जानेंगे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो काफ़ी लंबी चौड़ी सी होती है। सबसे बड़ी ही बोल रही है उसे विल हैव बीन। विल हैव बीन एक हेल्पिंग वर्ब है, दूसरी होती है शैल हैव बीन। विल हैव बीन के बाद कौन सी होती है? शैल हैव बीन। विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन। पहचान। पहचान हिंदी में पहचान क्या है? हिंदी में हिंदी में वाक्य के अंत में से रहा होगा, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, ये हिंदी में पहचान है। अब पहचान इंग्लिश में। इंग्लिश में पहचान क्या है? इंग्लिश में आपको सेंटेंस में क्या मिल जाए? विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब मिल जाए विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, टाइम सिंस फोर भी मिल जाए। सिंस फोर टाइम के पहले मिलेगा और देन आफ्टर आपको टाइम मिलेगा, तो आपका सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसका पहला टाइप है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव देखेंगे पर बेटा, अफर्मेटिव का ऑर्डर क्या होगा? सिंपली इसका ऑर्डर होगा सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस विल हैव बीन, और शैल हैव बीन भी हो सकता है हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। शैल हैव बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखेंगे अपन हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। रवि दो दिन से बाजार जा रहा होगा। रवि 2 दिन से बाजार जा रहा होगा। रहा होगा, रही होगी, रहे होगी, इसके साथ से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होगे। देन सेंटेंस विल बी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ट्रांसलेट करेंगे रवि, ठीक है। रवि के बाद आप देखेंगे बाजार जा रहा है, तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? विल हैव बीन। जाना किस में होता है? गो में चला जाएगा बेटा आईएनजी। रवि विल हैव बीन गोइंग टू मार्केट। कहाँ जा रहा है? बाजार। अब आएगा टाइम, तो सिंस के फोर, तो 2 दिन से क्या है आपका? अनिश्चित समय, पीरियड ऑफ टाइम है, तो क्या आएगा उसके लिए? 2 days। सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो गया हिंदी टू इंग्लिश में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का अफर्मेटिव। सेंटेंस अब देखेंगे अपन बेटा निगेटिव। तो सेंटेंस निगेटिव, निगेटिव में क्या है? इसका सब्जेक्ट आएगा। ऑर्डर में क्या है? सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद आपका क्या है? सब्जेक्ट के बाद आएगा विल या शैल।
प्लस नॉट आएगा, फिर आएगा हैप्पी, हैप्पी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब प्लस कोई सिंस फोर प्लस टाइम। ये आपका ऑर्डर है। इसका अपन एग्जाम्पल देखेंगे हिंदी में, ट्रांसलेट करेंगे इसे। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं। अमन 2 हफ्ते से विद्यालय नहीं जा रहा होगा। अमन 2 हफ्ते से विद्यालय नहीं जा रहा होगा। क्या आएगा? अमन, क्या आएगा? बिल, फिर नॉट आ जाएगा, फिर आएगा हैप्पी। ठीक है। अमन विल नॉट हैप्पी जाना किसे होता है? गोइंग टू स्कूल। अब क्या है? 2 हफ्ते, 2 हफ्ते भी क्या है? आपके पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट्स ऑफ टाइम है। तो आएगा 4 2 हफ्ते, यानी हफ्ते आपका क्या होगा? वीक्स। निगेटिव बन गया आपका बेटा। इसके बाद है इंटेरोगेटिव। थर्ड टाइप है इंटेरोगेटिव। थर्ड टाइप इज इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का ऑर्डर क्या होता है? सबसे पहले आएगी इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या सेड प्लस सब्जेक्ट आएगा। निगेटिव है तो नॉट आएगा। नॉट आएगा, उसके बाद आएगा हैप्पी प्लस मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड प्लस सिंस फोर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन। एग्जाम्पल लेंगे बेटा अपन। क्या मयंक हिंदी क्या मयंक सुबह से क्या मयंक सुबह से हिंदी याद कर रहा होगा? क्या मयंक सुबह से हिंदी याद कर रहा होगा? सही रहा होगा, सही रही होगी, सही रहे हो। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और कौन सा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का? डबल इंटरोगेटिव। तो क्या आएगा? बिल मयंक रहेगा हैप्पी बिल मयंक हैप्पी लर्निंग हिंदी। अब टाइम सुबह, तो निश्चित समय पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस मॉर्निंग। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मॉर्निंग लास्ट में क्वेश्चन मार्क बेटा। डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव में क्या है ऑर्डर में? डबल इंटरोगेटिव के ऑर्डर में आपका मोस्टली क्या आता है? क्वेश्चन वर्ड आ जाता है। क्वेश्चन वर्ड प्लस सारा ऑर्डर इंटरोगेटिव, ये इसका रहता है। ठीक है, सारा ऑर्डर इंटरोगेटिव का। इसका एग्जांपल देखेंगे अपन। गीता कल भोपाल जा रही होगी। कल से
कल से रतिया गीता कल से रतिया कब जा रही होगी, कब जा रही होगी। गीता कल से रतिया कब जा रही होगी। इसका सेंटेंस क्या बनेगा बेटा, इसका सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ। इसका सेंटेंस बनेगा, सबसे पहले आया क्वेश्चन मार्क वैन, फिर आएगा बिल। वैन क्या आएगा पहले, वैन आएगा बिल, वैन बिल क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्प बिल आ गई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा वैन बिल गीता। क्या आएगा, वैन बिल गीता, वैन बिल गीता। फिर उसके बाद आएगा हैव बीन, वैन बिल गीता हैव बीन गोइंग टू दतिया, वैन विल गीता हैव बीन गोइंग टू दतिया। अब कल से तो आने वाला कल है, तो सिंस आने वाले कल के लिए होता है बेटा टुमारो, वैन विल गीता गोइंग टू दतिया since tomorrow, last में question mark. So we have finished future perfect continuous sentence with example and the translation. So after that I will also start tense with practice and mixed practice, English to English translate, change into interrogative, negative, and after that we'll learn active and passive voice, etc. Okay, thank you. Please like, subscribe my channel.